बच्चों लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखिए सबसे पहले स्पेशलिटी ऑफ द डे यानी 22 मई जो होता है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है। तो आपको एनिमल्स, देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को, तो ये आपको डेट जो है वो याद रखनी है, ठीक है। अब डू यू नो में क्या दिखाया दिखा, देखिए हमने जो पिछले इसमें देखा था कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जो है वो एक रेड लिस्ट बनाती है और एक रेड लिस्ट बनाती है। तो रेड लिस्ट कंटेन नेम्स ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, एक रेड लिस्ट बनाती है। उसका रेड लिस्ट यानी एक ऐसे रेड जोन में ऐसे नाम होते हैं दैट कंटेन नेम ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। अब देखिए रेड यानी डेंजर जोन, रेड लिस्ट, ठीक है, बनाती है। तो रेड का मीनिंग क्या होता है, रेड को हमें पता है कि डेंजर है भाई। तो इसमें क्या होता है, इंडेंजर स्पीसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री। इंडेंजर स्पीसीज हमने पहले ही देखा कि आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डिक्लाइन और देयर हैबिटेट और स्ट्रेंथ, यानी उसकी संख्या पहले ही कम हो चुकी है, ऐसे को हम इंडेंजर स्पीसीज बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्पीसीज है, ठीक है, तो उसका जो है वो नाम इस रेड लिस्ट में आता है। इसमें जो है पिंक पेज ऑफ दिस बुक कंटेन नेम ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, इसमें एक पिंक पेज होता है और एक ग्रीन पेज होता है। यानी रेड लिस्ट हो गई, रेड लिस्ट पब्लिश किया, इसमें एक पिंक पेज होगा एक ग्रीन पेज होगा। पिंक पेज में ऑफ दिस बुक कंटेन नेम ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, पिंक पेज में इंडेंजर स्पीसीज के नाम होंगे कि जो खतरे में है। और ग्रीन पेज दैट कंटेन नेम्स ऑफ प्रीवियसली इंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेम, और ग्रीन इसमें पहले वो इंडेंजर में थे और अभी सेफ है, यानी उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, वो इंडेंजर से अच्छे उनकी जो है वो संख्या इंक्रीज हो रही है। तो समझ में आ गया, IUCN एक रेड लिस्ट पब्लिश करती है, एक पिंक पेज होता है एक ग्रीन पेज होता है। पिंक पेज में इंडेंजर स्पीसीज होती है और ग्रीन पेज में पहले इंडेंजर थी पर अभी वो सेफ जोन में आ गई है, उसका संख्या जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटा सा टॉपिक है, लेट अस रिमेंबर कि प्लांट अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है, पानी है और प्लांट है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन इज कंजर्व एनवायरमेंट। ऑफ फॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, प्लांट लगाना, बड़े बड़े प्लांट, ठीक है। तो अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो हम हमारे एनवायरमेंट को बहुत हद तक कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री क्या है, वेल्थ है। फॉरेस्ट अगर बहुत बढ़िया फॉरेस्ट है तो वहाँ पे अगर कोई लोकल एरिया रहता है तो वहाँ पे उनको नेचर की हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, एक अच्छी, एक हम बोलते हैं ना कि भाई एक बहुत बढ़िया वातावरण जो है उनको मिलता है। तो फॉरेस्ट इज वेल्थ। अगर आपका घर है और आजू बाजू इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण है, तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। और इसी वजह से अगर फॉरेस्ट बचे रहेंगे तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो फॉरेस्ट ही क्या है, वेल्थ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द वैल्यू एजुकेशन। देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करना ही हमारा एजुकेशन है, यानी हमारा परम कर्तव्य है, हमारा एजुकेशन है। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए अगर हम जो पेपर है उसको यूज करना सीख लेते हैं, उसको वेस्टेज नहीं जाने देते, तो हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेपर प्लांट से बनता है, ठीक है, लकड़ी उससे बनता है। तो अगर हम पेपर का यूज अच्छी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा प्लांट की कटाई नहीं होंगी। टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है ताकि ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। प्योर एयर प्योर वाटर इज द की ऑफ हेल्थ ऑफ लाइफ। देखिए हमें अच्छी हवा, अच्छा पानी, सारी चीज़ें अगर अच्छी मिलती है तो ये जो है वो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया, आपने देखा होगा दिल्ली में पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, वहाँ पे फटाके फोड़ना भी बैन है। क्यों? क्योंकि एयर खराब हो रही है। अब वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन होने की वजह से अलग अलग डिसीज़ हो रहे हैं, एनिमल्स को डिसीज़ हो रहे हैं, ह्यूमन को डिसीज़ हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं, अगर हमें प्योर एयर मिलती है, प्योर वाटर मिलता है, तो एक हम भी हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। पर इसके लिए हमें करना क्या होगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। और ये हर एक की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या किसी और की। हम हमारे खुद से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई हमारा जब बर्थडे होता है तो कम से कम एक प्लांट जो है वो लगाना। जो कुछ भी हमसे होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो हम प्लांट लगा सकते हैं, या फिर जो वेस्ट वगैरह होते हैं उसको संभल के घर में ही जो ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। जो चीज़ें हमें लगता है हम हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, पेपर का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा रहने के लिए अगर हम हमसे थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, हर इंसान ने अगर ऐसा सोचा कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगा, तो हर लोग अगर सोचेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ही दिवाली में ज़्यादा पोल्यूशन वाले फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करना चाहिए।
थिंक में दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF पब्लिशिंग अ सर्वे ऑफ इन 2008 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक सर्वे पब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू इट, इनके मुताबिक अबाउट 30% ऑफ एनिमल स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, यानी 35 साल के ईयर में, यानी 1975 टू 2005 इस 35 ईयर में 30% एनिमल की स्पीसीज जो है वो खत्म हो गई। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है 30% स्पीसीज तो खत्म हो गई। और व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इफ दिस कंटिन्यू, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में यानी 300-400 साल के बाद ऐसा हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा एनिमल होता था, ठीक है, अब है नहीं, ऐसी कंडीशन आएगी। यानी 30% 35 साल में तो 30% एनिमल स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आज भी आप देखोगे कि जो चिड़िया थी, पहले हम जब छोटे थे तो एक चिड़िया थी वो बहुत दिखती थी, अभी वो चिड़िया ही दिखाई नहीं देती है। अब नई चिड़िया दिखाई देती है, वो पुरानी वाली चिड़िया ना बहुत कम, कभी कभी रेयरली दिखाई देती है। कुछ सालों के बाद यहाँ से 30-35 साल में का दिखेगी नहीं। हम हमारे बच्चों को बोलेंगे हाँ वो चिड़िया होती थी पहले, तो ऐसा आ सकता है। तो देखिए हमारे तरफ से प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको पानी पीने की दिक्कत आती है, खाने की दिक्कत आती है, तो हमारे बालकनी में अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, पीने का पानी थोड़ा रख सकते हैं, थोड़े से दाने, चावल है, कोई ऐसा कुछ डाल के रखते हैं, तो एक एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, उनको भी खाना मिलेगा। और होगा ये कि आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, अंदर से आपको भी अच्छा फील होगा कि चिड़िया आ रही है कुछ अलग अलग प्रकार की, वो दाना खा रही है, पानी पी रहे, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, जब भी हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं ना, तो जो भी कुछ करते हैं तो इससे आपको एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो है। और एनवायरनमेंट भी जो है वो अच्छा रहने के लिए बहुत मदद होगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। जो चिड़िया वगैरह होती है इनके लिए पानी, दाना जितना हो सके उतना रखना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पे बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हमारा जो 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वो खत्म होता है और नेक्स्ट इसमें हम टुवर्ड द ग्रीन एनर्जी ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ठीक है।